हेलो एवरीवन। हम इस कोर्स में स्टडी कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं, क्यों लगाते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उस क्वेश्चंस के आंसर के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वो वीडियो देख लो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 रूल्स होते हैं, रूल 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम वो 5 रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। जो फर्स्ट रूल है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करूँगा, दैट इज़ फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो सबसे पहले मैंने चेक किया दिस इक्वेशन इज़ नॉन एग्जैक्ट। अगर तो एग्जैक्ट है देन मैं सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ सिंपली। हमारे पास फॉर्मूला है, हम सिंपल जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब एग्जैक्ट नहीं होते। सो अगर एग्जैक्ट नहीं है देन हम लोग देखेंगे कौन सा रूल एप्लीकेबल है। सो रूल 1 कहता है कि दिस इज एप्लीकेबल इफ दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ये वैल्यू जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगी, दिस वैल्यू इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन कंडीशन क्या ज़रूरी है कि होमोजीनियस होना चाहिए, वो हम देखते हैं कि होमोजीनियस कैसे होती है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाएगा देन इन्फिनिटी बन जाएगी वैल्यू। सो हम इन्फिनिटी से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। सो डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन हम कहेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ दिस वन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस मेथड से आ जाएगा देन हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगी। होमोजीनियस क्या होती हैं हमारे पास। सपोज मेरे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस तब होगी जब हमारे पास एम और एन जो फंक्शन है दे आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के जो फंक्शन है एम और एन ये जो है होमोजीनियस हो। अगर तो सपोज मेरे पास एम एक्स वाई एक्स रेज टू पावर की फॉर्म में गिवन है, सपोज मेरे पास एम एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, तो मैं होमोजेनेटिक अगर तो एक्स और वाई की पावर में है तो हम इजीली चेक कर लेते हैं। हम लोग पावर काउंट करते हैं हर टर्म की। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, तो टोटल पावर इज़ 3। नेक्स्ट यहाँ पे मैं वैल्यू चेक करूँगी, टोटल पावर इज़ 4। सो मेरे पास सभी की पावर सेम होनी चाहिए हर टर्म की। एम के पास जितनी भी टर्म्स हैं, एम के पास जो भी टर्म्स हैं उनकी डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए टर्म्स की। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आ रही, इट मीन्स एम जो है वो होमोजीनियस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर एम नहीं कर रहा तो हमने आगे डील नहीं करना, एम और एन दोनों करने चाहिए। सो दिस इज़ ईजी if the value of m and n is given in the form of x and y। अगर तो x y की सिंपल हमें फंक्शंस में गिवन है देन इजी हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं गिवन होता। हमें कई बार एम एक्स वाई जो है वो वाई बाई एक्स ऐसे इस फॉर्म में दे देते हैं, या फिर वाई एक्स स्क्वेयर और साइन एक्स बाई वाई इस फॉर्म में दे देते हैं वैल्यू, साइन आगे कॉस लॉग आ जाए, इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं अगर आ जाती है देन हम एग्जैक्ट डेफिनेशन का यूज़ करते हैं होमोजीनियस की। सो होमोजीनियस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है वो हम देखते हैं। सो होमोजीनियस की हमने डेफिनेशन देखनी है। होमोजीनियस फंक्शन की मैं एक m और n के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कैसे देखनी है। जो m है एम एक्स वाई, दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर n इंटू सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। इसी तरह से जो n है
एक्स वाई, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर एन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। हम लोग फंक्शन में से एक्स की सबसे बिगर पावर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, देन जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है वो y बाई एक्स की पावर्स में ही बचना चाहिए। y बाई एक्स की पावर 2 आ सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी y की पावर न्यूमिनेटर में आ रही है उतनी ही x की पावर आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए y स्क्वायर x आ जाए। सो अगर इस तरह की टर्म्स आ रही हैं देन वो होमोजीनियस नहीं होएगा। और m और n सेम डिग्री के साथ होमोजीनियस होने चाहिए। ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ अ जनरल डेफिनेशन, ये हम लोग हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिनोमियल अगर गिवन हो तभी भी, और अगर साइन कॉस लॉग की फॉर्म में फंक्शन जो है वो गिवन हो देन हम ऑल्सो इस तरह की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सो सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक ही क्वेश्चन है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस माइनस एक्स वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेथड ये होना चाहिए कि हमें m और n आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद मैंने करली m बाई करली y फाइंड आउट करना है, करली n बाई करली x फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, करली बाई करली y एंड करली n बाई करली x इक्वल नहीं आएंगे देन मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे मूव करना है। सो मैंने फाइंड आउट किया, मैंने चेक किया दोनों इक्वल नहीं आ रहे, आप भी चेक करके देख सकते हो इक्वल नहीं आ रहे दोनों। सो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो रूल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। रूल 1 कहता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे लगेगा। सो होमोजीनियस की मुझे ये डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास एक्स वाई जो है वो डायरेक्ट गिवन है। इस मेथड से भी मैं आपको बताती हूँ कैसे लग जाएगी, लेकिन पहले हमने सिंपल पावर्स के हिसाब से गिवन है तो पावर के अकॉर्डिंग ही देख लेनी। सो x की यहाँ पे पावर एक्स वाई की टोटल पावर आ रही है 4, इसी तरह से यहाँ पे भी कितनी आ रही है 4। सो m जो है वो दोनों की डिग्री सेम आ रही है, इट मीन्स m जो है उसकी ओवरऑल डिग्री सेम आ रही है तो 4 आ रही है हमारे पास। इसी तरह से मैंने इसकी पावर निकालनी है दैट इज़ ऑल्सो 4। सो सभी वैल्यूज़ जो हैं वो 4 डिग्री की आ रही है, इट मीन्स दिस इज़ अ homogeneous differential equation. So if this is a homogeneous differential equation then integrating factor is equal to 1 by mx plus ny. So हमारे पास m is this one, x4 plus y4 into x plus n is माइनस एक्स वाई क्यूब इंटू वाई। सो मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करूँगी, x5 प्लस y4 x माइनस एक्स वाई 4। सो x y4 कैंसिल हो गए, सो इट विल बी ओनली 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5। ये जो है टर्म हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आनी चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड आती है टर्म देन हम इस मेथड की बजाय फिर कोई और मेथड जो है वो प्रेफर करते हैं। ये सिंपल टर्म आ रही है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस वन। सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। दिस इज ईजी इफ़ एक्स m और n पॉलिनोमियल फॉर्म में गिवन हो। अगर m और n जो है वो पॉलिनोमियल में फॉर्म में नहीं गिवन, हमें log x या इस फॉर्म में गिवन है, देन हमें इस मेथड से देखना पड़ता है कि वो हमारे पास होमोजीनियस बन रही है कि नहीं। पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन को इस मेथड से बता देती हूँ कैसे देखना है। मेरे पास जो m की वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज m इज इक्वल टू x4 प्लस y4। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है, इस दिस वन। सो x की पावर जो है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ, मैक्सिमम पावर जो इसमें से x की मैक्सिमम पावर कॉमन आ रही मैंने कॉमन ले ली, दैट इज x रेज़ टू पावर 4। जो मुझे पास पीछे बचा मैंने वो निकालना, दैट विल बी 1 प्लस y4 बाई x4। सो दिस इज x रेज़ टू पावर 4 इंटू फंक्शन ऑफ y बाई x। जितनी y की पावर न्यूमिनेटर में आ रही है उतनी डिनोमिनेटर में आ रही है, ऊपर नीचे सेम पावर आ रही है। सो इट मीन्स m की जो है वो मेरे पास डिग्री कितनी है 4, होमोजीनियस है। इसी तरीके से मैंने n फाइंड आउट करना है। n है मेरे पास माइनस एक्स वाई क्यूब। सो मैं इसमें से भी x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेती हूँ, लेकिन मुझे इस अकॉर्डिंग भी डील करना है कि मुझे 4 ही चाहिए पावर, तभी हम होमोजेनिटी जो है वो इक्वल कर सकते हैं। सो वैसे भी हमें जितनी y की पावर न्यूमिनेटर में चाहिए उतनी ही डिनोमिनेटर में चाहिए। सो यहाँ से मैं y क्यूब है, मुझे डिनोमिनेटर में x क्यूब चाहिए। सो अगर x क्यूब चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास x4 होना चाहिए।
4 ही बचेगा, एक x ऑलरेडी है, x और x कैंसिल, दिस विल बी माइनस x4 इंटू वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब. सो दिस इज x रेज टू पावर 4 इंटू सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स. जो पीछे बचा y और x का फंक्शन, x की पावर कितनी कॉमन आई 4. सो दोनों में पावर जो है वो कॉमन 4 आ रही है. इट मीन्स m और n की डिग्री सेम है. अगर हमारे पास m और n की डिग्री सेम है, इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस. सो हम इस मेथड से भी होमोजीनियस देख सकते हैं, दिस इज अ डेफिनेशन मेथड. और अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट भी होमोजेनिटी जो है वो चेक कर सकते हैं. सपोज़ मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, मैंने इस पे देखना है कि रूल 1 एप्लीकेबल है कि नहीं. सो सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो है वो नॉन एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट है. सो नॉन एग्जैक्ट आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज. सो इफ़ नॉन एग्जैक्ट आ गई देन मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैंने रूल 1 देखना है कि एप्लीकेबल है या नहीं. जब आपने रूल 1 देखना है तो हमारे पास जो पीछे फंक्शन है दैट शुड बी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स. So if you have sin x, cos x, e raised to power x और log x, इस तरह के टर्म्स हैं आपके पास, log e raised to power, तो वहाँ पे आपके पास sin cos में जो ब्रैकेट में टर्म है वो x बाई वाई और y बाई एक्स की टर्म्स ही होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे x इंटू वाई आ रहा है तो मैं यहाँ से x कॉमन थोड़ा लिख सकती हूँ, x की पावर साइन से बाहर नहीं आ सकती ना. सो पावर कॉमन आ नहीं सकती. सो इट विल नेवर बी अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स और x बाई वाई. इसका फंक्शन नहीं बन सकता ये वाला. अगर y बाई एक्स और x बाई वाई का फंक्शन नहीं बन रहा है, इट मीन्स दिस कैन नॉट बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम रूल 1 कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पे जो है वो अप्लाई नहीं करते, जहाँ पे हमारे पास साइन x आ जाए और साइन एक्स स्क्वेयर आ जाए. अगर हमारे पास साइन एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर है देन मैं चेक कर सकती हूँ कि यहाँ पे होमोजीनियस वाला कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं. और मेरे पास लॉग एक्स बाई वाई आ जाए देन हो सकता है होमोजीनियस हो. सपोज मेरे पास लॉग एक्स स्क्वेयर बाई वाई है देन मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये होमोजीनियस नहीं होएगा, बिकॉज एक्स और वाई की पावर हमारे पास डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नहीं हो सकती. सो इस तरह के क्वेश्चन को हम होमोजीनिटी में नहीं चेक करते. सपोज मेरे पास इस ऐसा क्वेश्चन आ जाए देन मैं चेक करूँगी कि वो होमोजीनियस है कि नहीं. ये क्वेश्चन आ गया, सो ये होमोजीनियस बनेगा हमारे पास फंक्शन, बिकॉज ये y बाई एक्स का फंक्शन गिवन है, ये y बाई एक्स का फंक्शन गिवन है. सो यहाँ पे बाहर जो मर्जी हो, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे y हो सकता है, तो होमोजीनियस हो सकते हैं ये फंक्शंस. पर सपोज अगर मेरे पास cos y ही होता या cos y स्क्वायर होता या cos x इंटू वाई होता देन वो होमोजीनियस नहीं हो सकते. सो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं. डायरेक्ट एक बार देखने से ही पता चल जाता है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, देखने से ही पता चल जाता है कि वो रूल 1 जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है. सो दिस वाज अबाउट रूल 1. इसका एक फुल क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमने रूल 1 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल ली थी, उसी एग्जाम्पल को हम फुली फ्लेज सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले मुझे m और n फाइंड आउट करने हैं. m इज़ x4 प्लस y4 एंड n इज़ माइनस एक्स वाई क्यूब. इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे तब पहुंचना है जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट करली m बाई करली y एंड करली n बाई करली x. दोनों चीज़ें फाइंड करूँगी और चेक करूँगी इक्वेशंस आर एग्जैक्ट or not. So curly m by curly y, this term is 0 and it will be 4y cube. curly n by curly x, with respect to x लेना है, y तो हमने constant treat करना है, so it will be x का derivative will be 1. So both are not equal. If they are not equal, so they are non-exact differential equation. This is a non-exact differential equation. अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है देन हमें एग्जैक्ट बनाना है बाय फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमने सिर्फ फर्स्ट रूल जो है वो डिस्कस किया है. सो फर्स्ट रूल जो है वो देखते हैं कि एप्लीकेबल है या नहीं. फर्स्ट रूल तभी एप्लीकेबल है इफ़ m और n आर होमोजीनियस विद सेम डिग्री. यहाँ पे मैंने आपको बताया इसकी डिग्री 4 है, दोनों की सेम होगी. इसी तरह से यहाँ पे भी डिग्री 4 ही होनी चाहिए, 4 ही है, तो इट मीन्स m जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन.
इफ़ दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, दैट फैक्टर इज इक्वल टू 1/mx प्लस ny। सो 1/mx प्लस ny, m की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/x4 प्लस y4, मैंने अभी फाइंड आउट करके निकाली है, आपको वैल्यू बताई थी, इंटू y। तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे टर्म कैंसिल हो जाएगी, दैट विल बी ओनली 1/x⁵5। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास ये आ गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, देन मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो कुछ भी एलसीएम वगैरह कॉमन नहीं लेना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स हमने मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एग्जैक्ट बना दिया। सपोज यहाँ पे 2 आ जाता तो बाद में आपने 2 लेके कॉमन करके कैंसिल नहीं कर देना, एज सच यही वैल्यू लिखनी है। अब जब मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, देन मैं m डैश और n डैश लिखूंगी कितना आ रहा है। आपस में इन दोनों को एडजस्ट नहीं करना, यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास m की वैल्यू ये वाली है तो इट विल बी 1/x प्लस y4/x5, मैं सेपरेट आउट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कटिंग कर सकती हूँ 1/y3/x4। सो अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्जैक्ट आ रहे हैं कि नहीं, आप चेक कर सकते हो अगर आपको क्लैरिफाई करना है, लेकिन ये एग्जैक्ट ही होंगे क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के मेथड्स ही आए हैं। सो नाउ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। हम जिस मेथड से मैंने निकाला तो मैंने इसको एग्जैक्ट चेक नहीं करना, सीधा लिखूंगी दिस इज एग्जैक्ट। इफ़ दिस इज एग्जैक्ट देन सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे हम डायरेक्ट। सोल्यूशन इज y कांस्टेंट m डैश इज 1/x प्लस y4/x⁵m इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n डैश नॉट कंटेनिंग x, जिसके पास x नहीं है, सो कोई टर्म नहीं है, इंटू डी वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। यही मेथड था हमारे पास, हमने पीछे जो वीडियो की थी उसमें डिस्कस किया है। सो दिस इम्प्लाइज नाउ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है हमने। 1/x की इंटीग्रेशन विल बी log mod x प्लस y विल इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, सो y जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। पीछे बचा 1/x⁵5, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है 1/x⁵5, इट विल बी -4 1/4x4। सो हमारे पास ये जो है -1/4x⁴ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो आंसर विल बी log x minus y4/4x⁴ इक्वल टू c। सो दिस इज आंसर। सो इस वे से हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपने एग्जैक्ट दोबारा चेक नहीं करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बस हम फाइंड आउट करते हैं। इफ रूल 1 इज नॉट एप्लीकेबल देन वी मूव टू रूल 2। सो दिस वीडियो वॉज ऑल रिलेटेड टू रूल 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल 2 जो है वो डिस्कस करेंगे।